हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके न्यू चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बाबू स्टार्ट किया जाए। हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग सीख रहे थे भिन्न का, तो उसमें हम एलसीएम सिखा रहे थे आपको ना, एलसीएम सिखा रहे थे। एलसीएम से स्टार्ट किया जाए। तो एलसीएम में कुछ सिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर आगे चल के एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका एलसीएम, ये है ना, इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसको हिंदी में ला, सा और पा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 4, इसका एलसीएम अगर आपको लेना है तो पहले आप 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 दूना 4, फिर आपका कट जाएगा। फिर यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आपको 1 आ जाएगा। और आपको ज्यादा बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं पूरी बात समझा दिया था, है ना। पूरी बात मैं कल के वीडियो में समझा दिया था, आज मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए भैया, और मैं अगर 6 दे दूं, 8 दे दूं, तो इसका एलसीएम आप कैसे करेंगे। तो यहाँ आप करेंगे 2 से, 2 3 6 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे भैया, 2 से करेंगे, अभी कटेगा ना, 2 से करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुड़े 2 और गुड़े 2 गुड़े 3, ये है ना, ये 8 हो जाएगा ना, और ये 3 है, ये 3 है, 8 3 24, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप एलसीएम सीख लिए होंगे। ऐसे आप कर लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम जब सिखाया जाएगा आपको तो अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, जोड़ और घटाना सिखा रहे थे ना, तो भिन्न के जोड़ और घटाना गुणा भाग में ये देखिए, अगर मैं यहाँ 1/2 लिखता हूँ प्लस 1 यहाँ 3 लिखता हूँ ना, पहले हर बराबर लिखता हूँ इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 लिखता हूँ। तो आप यहाँ करेंगे, जब देखेंगे ये हर बराबर रहेगा नीचे का, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे करके नीचे का 2 अपने आप ले लेंगे इसको, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर जोड़ देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी काटना पीटना आपको सिखाया नहीं जाएगा, अगले क्लास में सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, जब आप गुणा सीखेंगे ना, तब उसमें आपको काटना और पीटना सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ 4, फिर यहाँ प्लस 3 प्लस 4। ये सवाल अगर करेंगे तो नीचे का जब हर बराबर है तो 4 अपने ऐसे ले लेंगे और ऊपर को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आपको 3 और यहाँ लिखता हूँ 5, प्लस 7 और प्लस 5, ये है। तो जब हर बराबर रहे तो कोई दिक्कत ही ना रहे, इसको जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 10/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल। अच्छा, अगर आपका हर बराबर ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1/2 लिखता हूं और मैं यहाँ प्लस 1/4 लिखता हूं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, हर तो बराबर नहीं है तो कुछ करना नहीं है। देखिए हर नहीं बराबर, इसको हर बराबर करेंगे, तो 2 का गुणा अगर हम इसमें कर दें तो ये भी 4 ये भी 4 बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर, 2 का गुणा आप कर देंगे तो एक बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर बाबू यहाँ 2 का गुणा करूंगा, देखिए जैसे मैं अगर यहाँ 2 का गुणा अगर करता हूं तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी 4, यही तो बराबर मुझे करना था। लेकिन जब नीचे मैं आपका 2 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी मैं 2 से गुणा करूंगा, हर और ऊपर अंश में दोनों में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 हो जाएगा ऊपर, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। चलिए और भी देखिए भैया, जैसे मैं और भी सवाल समझाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 6/5 और प्लस यहाँ मैं लिखता हूँ 3 आपका 10, ये सवाल है। तो इसमें हर बराबर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा 10 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं 10 को, ये 10 है तो 10 मुझे बनाना है 5 को, यहाँ मैं 2 से गुणा करूंगा 10 हो जाएगा। लेकिन जब मैं नीचे 2 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी मैं 2 से गुणा करूंगा, फिर आपका आपका अंक बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब नीचे से होगा तो ऊपर से भी होगा, एक में नहीं कर सकते अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 और 12 में आप यहाँ लिखते हैं 12 प्लस 3 और नीचे कितना रहेगा, 10 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 आपका 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आया समझ में, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटाएं, नोट कर लीजिए। इस पे अब मैं ऐसे आपको टाइप बढ़ाता चला जाऊंगा, गुणा जोड़ घटाना भाग सब बताऊंगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए अब और क्या करना भैया, इसमें और भी सवाल आपके, जैसे मैं दे देता हूं आपको। अगर मान लीजिए यहाँ 6 था और यहाँ कितना था 20, और प्लस यहाँ 2 और यहाँ कितना लिख देता हूं मैं 10 लिख देता हूं। अब आप इसको लगाइए, क्या इसका आंसर आएगा। फिर आगे देखिए 7 5 प्लस 3 प्लस 15, इसको आप लगाइए। फिर क्या होगा, 7 प्लस 2
8 + 2, इसको आप लगाइए 9 + 2 4 + 6, 6 तो नहीं करिए तो सही है, 8 कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए 9/3, यहाँ 9/3 करता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ ना, ये बीच वाला प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये सवाल लगाइए 10 + 5 + 6 + 20, ये सवाल है। अब इस सवाल को किया जाए भैया, करिए इस सवाल को, क्या आंसर आएगा नोट कर लीजिए। अब ऐसे आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, समझ में आ रहा ना, मजा आ रही ना। अगर आप पहली दूसरी तीसरी क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, मैं ज्यादा नहीं, आपका 7-8 दिन लूंगा बेसिक क्लास का, फिर उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक समझाना मुझे जरूर है, समझाना मुझे बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, तो अगर मैं अपना चैनल पे पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम बेसिक से क्लास मिलेगी, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें करना कुछ नहीं है, कहेंगे नीचे का हर बराबर नहीं, तो जब हर बराबर नहीं तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका 30 आएगा, कितना आएगा 20 ही एलसीएम आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे 30 नहीं 20 आएगा, ठीक है। अब मैं एलसीएम लेके दिखा देता हूँ आपको, एलसीएम सीखे तो आपको एलसीएम का आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ भी एलसीएम की जरूरत है। तो देखिए अगर 20 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर आप 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 5 अपने स्थान पे है, अब 5 से काटेंगे 1-1 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, ये 20 आपका आ गया कि नहीं, तो ये 20 आपका हो जाएगा। अब कैसे कहेंगे सर आप 20, तो हो जाएगा एलसीएम से एक तरह है, दूसरा तरीका तो हर को बराबर कर लेंगे, तो हर को बराबर करने के लिए अगर यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं और ऊपर भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो हर बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। जब हर बराबर है तो आपको पता है कि जो हर बराबर है तो उसको वैसे लिख देते हैं, ये 20 लिख देंगे। अब ये 4 और 6 10 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, यहाँ हर बराबर करने के लिए कितने से करेंगे, 3 से कर देंगे, 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो जाएगा, 3 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। अगर ऐसे आपको नहीं आएगा तो बस इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आप लेंगे तो 15 एलसीएम आएगा। एलसीएम मैं लेके दिखाता हूँ एक बार, देखो 5 और कितना भैया है, 5 और 15 है ना, एलसीएम लेके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, मैं 3 से पहले काट देता हूँ, छोटी संख्या ना, पहले 2 से देखिए कटेगा नहीं, इसीलिए 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 5 देखिए नहीं कटेगा, तो यहाँ ये 5 नहीं कटे, 15 कटेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटेंगे कट जाएगा, तो 5×3 = 15, ये देखिए आपका है। तो वही तो मैं बता रहा था आपको ना, ऐसे एलसीएम लेके भी आप देख लेंगे, जब धीरे धीरे आपको आ जाएगा तो फिर आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए 5×3 = 15, 5×3 = 15, नीचे का आप 15 लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर 7×3 = 21, और 21 में आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, आया समझ में। चलिए और सवाल देखिए, ये सवाल हम करेंगे, तो यहाँ का हर बराबर है, कुछ करना नहीं है, इसको जोड़ देना है। देखिए जोड़ने का तरीका भी थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ जैसे आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए इसको मान लीजिए 7, ये 7 तो है ही है, मानना क्या ये 7 है, तो इसको भी मान लीजिए आप 7, तो 7 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, बचा एक, यहाँ एक बचेगा, तो 14 1 15 हो जाएगा, 15 लिख के यहाँ 2 लिख देंगे। अब कहेंगे कैसे, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ये 15/2 जैसे मैं यहाँ करवाता हूँ आपको, देखिए जैसे यहाँ 5 लिख दिया गया और यहाँ 6 लिख दिया गया, अब इसको जोड़ना है। तो देखिए 6 5 11 तो होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बताते हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 यहाँ 6, तो 5 इसको मानिए 5 इसको मानिए, 5 5 10, 10 1 11 कर दीजिए। अच्छा ये छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या अगर मैं समझाऊं आपको, तो बड़ी संख्या समझाओ, जैसे 11 और 11 + 12 ये है, इसको जोड़ना है। तो फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे करिए 11 दूनी 22 और एक जोड़ेंगे 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22, एक जोड़ेंगे 23। अच्छा 14 गुणे 15 करेंगे, 14 + 15 गुणे नहीं 15, तो 14 दूनी 28, एक 29, ऐसे आप जोड़ लेंगे। नहीं तो आप वही वाला नियम लगाएंगे 5 4 9, फिर आप 1 1 2, ये 29, ऐसे करेंगे, है ना। तो ऐसे करना नहीं है, तो जब ऐसे आपको अंतर मिले तो काम कर लेना। अच्छा कहेंगे सर और भी अगर मिले तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 14 है तो 15, मैं यहाँ 16 लिख देता हूँ। अब तो 2 बढ़ा है और क्या, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा 4, ऐसे तो बढ़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 14 है
14 दूनी 28, ठीक है, तो यहाँ 14, यहाँ 14, तो यहाँ 2 बच जाएगा ना, तो 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ऐसे ये दिमाग लगाएंगे ना अच्छे से, तो ऐसे आप आसानी से जोड़ पाएंगे। ठीक भैया, आया समझ में? कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जितनी भी क्लास में आपको पढ़ाया होगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको जिसको मैथ आएगा उसको बोरिंग सा लगेगा, है ना, थोड़ा सा उबन होगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी, तो लेकिन बाबू क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना बेसिक से, ताकि और भी सबको लेके चलना पड़ेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 8 है तो 8 बनाना पड़ेगा ना, 8 इसका एलसीएम 8 आएगा ना, इसका एलसीएम 8 आएगा। अब इसका एलसीएम आप करेंगे तो 8 आएगा, करके देख लीजिएगा। अब अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसमें देखिए 8 है ना, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 8 हो जाए तो 4 का अगर मैं गुणा कर दूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 से मैं ऊपर गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ 8 अपने स्थान पे है, तो 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगा, और प्लस 4 जोड़ देंगे, यही ना, तो 4 जोड़ेंगे 6 4 10 के 0, और यहाँ 40 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आया? चलिए देखिए ये सवाल है, इसमें क्या, ये 3 तो बराबर है ना, 9 दूनी 18 करके बटे 3 कर देंगे, ये तो बराबर है इसका, ये बराबर नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा करिए 20 हो जाए, तो 4 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से कर दीजिए, तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो मैं पहले यहाँ 20 लिख लेता हूँ, तो ऊपर 40 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 46 बटे 20, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था जोड़, ऐसे जोड़ कर लेंगे, नोट कर लीजिए भैया, है ना, नोट कर लीजिए, नोट करिए भैया। चलिए नोट कर लिए, अब चलते हैं भैया आगे। देखिए अब और सवाल, जैसे मैं यही समझा रहा था ना, भिन्न का अब जोड़ 1 प्लस 1/2, तो इसको जोड़ेंगे 2 1 नम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2/3, तो 3 1 नम 3, 3 2 5, 5/3, ये आपका कर लिए थे। अगर 1 माइनस 2 बटे आपका 2 लिखा जाए, 2 1 नम 2, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो 0/2 तो होगा नहीं, कर 0 हो जाएगा, 2 1 नम 2, 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2, और यहाँ लिखता हूँ 3, 3 1 नम 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3, ये आपका हो जाएगा। जैसे मैं और यहाँ भी आपको कराता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 5 माइनस 1/6, 5 6 का 30, 30 में से 1 जाएगा तो 29, 29/6 हो जाएगा। फिर आपका अगर देखेंगे तो यहाँ मैं लिखता हूँ 6 माइनस 1/5, 5 6 का 30, फिर वही 29 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो 5 6 का 30, 30 में से 2 जाएगा तो 28, ठीक है, 28/5, ये आपका हो जाएगा। फिर अगर आपको और भी करना सवाल तो यहाँ मैं लिखता हूँ 20/1/4, तो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, 80 1 81, 81 बटे में आपका 4। तो ऐसे ये छोटा सा था, ये तो इसको तो मैं सिखाई दिया था, है ना, इसको तो मैं सिखाई दिया था, आगे भी करते हैं ना। अब उसको जोड़ा आपका चल रहा है, देखिए आगे देखिए, ये सवाल था भैया, जैसे मैं इस सवाल को कराऊं, जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 3/4, ये इसको आप करिए, सवाल को पहला सवाल करिए। दूसरा सवाल आप करिए 3/5 प्लस 3/10, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आप करिए 6/7 और प्लस 5/14, इसको सवाल करिए। चौथा सवाल आपके सामने भैया है, कितना है 8 प्लस 12 और प्लस यहाँ 2/24, ये सवाल आपके सामने है। पांचवा नंबर सवाल आपके सामने 11/11 प्लस 11/22, ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। फिर आपका छठवां सवाल है 9/7 प्लस 8/21, ये सवाल है। ये सवाल है, इस सवाल को करिए भैया, है ना, इस सवाल को आप बनाइए, कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस सवाल को अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बनाइए, ठीक है, बनाइए, कैसे बनाएंगे करिए। तो अगर भाई आपके और भी आस पड़ोस कोई हो तो उसमें शेयर कर दीजिए आप, ताकि उनको भी पता चल जाए, है ना। चलिए, खास करके लड़कियों को तो भैया भिन्न जोड़ घटाना आता ही नहीं, है ना, सच पूछो तो। हर लोग को नहीं बात कर रहा हूँ, सबको एक समान में तराजू में नहीं तोला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर तो होती हैं, कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादातर तो होती है, उनको जोड़ घटाना भिन्न का नहीं आता। अभी मैं दशमलव का सवाल करवाऊंगा ना, डेसिमल,
डेसिमल दशमलव का मैं सवाल कराऊंगा, जैसे मान लीजिए ये दशमलव का सवाल है, इसको मैं कराऊंगा, फिर उसी में बार का सवाल कराऊंगा, मैं उसी में बार का सवाल कराऊंगा, फिर मैं उसी में आपका बार का सवाल, जैसे ये 4 है इस पे बार लगा दिया जाए, 2 4 इस पे बार लगा दिया जाए, फिर यहाँ मैं इस पे बार लगा दूं, फिर यहाँ मैं इसके ऊपर बार लगा दूं। तो ये सब सवाल अभी कराएंगे, दशमलव हटाना कैसे, दशमलव लगाना कैसे, फिर भिन्न का दशमलव, फिर बार कैसे लगाना, ये सब सवाल मैं कराऊंगा, है ना। आगे वीडियो में मैं कराऊंगा, ये सब मैं बार का सवाल कराऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बाबू, मैं सब पढ़ाऊंगा, कोई चीज छूटेगा नहीं, बस आप पढ़िए तो आप पहले। चलिए देखिए, यहाँ क्या करेंगे भैया, ये 4 है ना, 4 तो है, 4 ले लेंगे, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ मैं देखिए 2 से गुणा कर दूंगा, 4 हो जाएगा, 2 से ऊपर भी कर देंगे ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ आपका 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 10 एलसीएम आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, तो यहाँ आपको 5 से गुणा करना है, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करना, 5 दूनी 10, 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है, 2 से, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, ठीक है। तो 2 3 6, और 6 में 3 जोड़ेगा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ 14 आपका बना ही है, 14 रहेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आपका करेंगे, ठीक है, 12, ठीक है, 12 और 12 5 17 हो जाएगा ना, इसको आप कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें अगर आप करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करें, 12 दूनी 24, 2 का गुणा है ना भैया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 18, 16 2 18, तो 18 बटे में 24 आपका हो जाएगा। यहाँ 22 है, तो ये 22 एलसीएम हो जाएगा नीचे का, 11 दूनी 22, यहाँ 2 का गुणा हुआ है, तो यहाँ का 2 का गुणा हुआ, 11 दूनी 22, तो यहाँ 22 और प्लस 11 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 बटे 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 21 आपका आंसर है। फिर यहाँ आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भैया, यहाँ कितने का, 7 3 21, 3 का गुणा है, यहाँ भी 3 का कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसे आप देखना पड़ेगा, अगर कैसे कहेंगे सर पता चलेगा, 7 का पहाड़ा पढ़िए, जब तक 21 ना रुकिए नहीं, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 के 3 बार आया ना, यानी 3 से यहाँ गुणा, 3 से ऊपर गुणा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, देखिए 7 7 14 1 15, 15 5 हासिल 1 का, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में भैया, आया इतनी बात समझ में। चलिए आगे चलें, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ रहा समझ में, मजा आ रही कि नहीं, ऐसे ही सिखाऊंगा ना, आप बने रहिए लास्ट तक, कहीं जाइए नहीं। चलिए मिटाता हूं ना। चलिए अब देखिए, घटाना का अगर सवाल पे आते हैं, घटाना का सवाल करेंगे, 1/2 माइनस 1/3, ये सवाल आपका है, 2 ही करता हूं, इसमें भी हर बराबर हो जाएगा, इसमें हर बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये हर बराबर है, इसमें क्या करेंगे, तो आपको कुछ करना है, नीचे का अंश तो 2 ही हो जाएगा, नीचे का अंश 2 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, एक ऊपर एक तो आ जाएगा 0, एक में से एक घटेगा 0। अब मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक के ऊपर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ 0/2, तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलिए देखिए, और भी सवाल देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कितना भैया, लिखता हूँ यहाँ 3/4 माइनस यहाँ 2/4, ये सवाल आपके है ना, ये सवाल है। तो करेंगे का, एलसीएम 4 हो जाएगा, नीचे का हर बराबर, 3 मन से 2 जाएगा, यहाँ अच्छा कहेंगे सर 3 मन से 2 क्यों जाएगा, हमेशा याद रखना, जिसके सामने चिन्ह नहीं लगा रहेगा वो प्लस रहता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 3 मन से 2 जाएगा, 3 मन से 2 जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 3/2 माइनस यहाँ 1/2, ये सवाल आपका है, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, जान ही रहे हैं, 3 मन से आप 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 10 माइनस 5 माइनस, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 5 माइनस कितना 5, तो आपका 5 नीचे का एलसीएम हर बराबर है, तो 5 में से 5 जाएगा, यहाँ 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 15 माइनस, यहाँ मैं 15 माइनस 10 बटे यहाँ लिख देता हूँ 6, पूरा काट देता हूँ, ठीक है भैया, गुस्सा मत करिए। चलिए, ये 5 माइनस 3 माइनस यहाँ 3 माइनस 3 ही करता हूँ ना, अभी मैं एक बोर्ड पहले सिखा ही लेता हूँ। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कितना करेंगे, 20 कर देते हैं, 20 बटे में आप 7 कर देंगे माइनस, फिर आपका 15 15 माइनस 7, ये आपका क्या हो जाएगा,
इसको आप करेंगे, फिर आपका 15 माइनस 11, फिर आपका 5 माइनस 11, ये सवाल आपके सामने है। तो क्या करेंगे, अच्छा ये हर बराबर तो नीचे 7 लिख देंगे। अब 20 में से 15 घटाएंगे तो आएगा कितना, 5 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ 11 आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक का सवाल समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए और सवाल किया जाए। अब देखिए, अब इसमें हर बराबर था, अभी तक तो समझ रहे थे ना। अब हर बराबर है तो आप स्वयं करिए, तब लीजिए करिए। पहला सवाल आपके सामने है 1/2 माइनस, चलिए यहाँ 5 माइनस 5/2 माइनस 3/2, ये आपके सामने है। दूसरा सवाल आपके सामने है 7 माइनस 11 माइनस 2 माइनस 11। तीसरा सवाल आपके सामने है 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। फिर चौथा सवाल आपके सामने है, 4 मैं ही लिख देता हूँ ना, 4 मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए 11 माइनस 1 बटे यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, इसको आप करिए, ये माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ तो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तो 2 नहीं रहेगा। चलिए अब देखिए आगे, देखिए भैया आगे सवाल क्या है। आगे चौथा 5वां नंबर सवाल हो जाएगा। 5वां नंबर हो जाएगा, 5वां नंबर सवाल आपका है 25/4 माइनस 10 माइनस 4। ठीक है, छठा नंबर सवाल आपका हो जाएगा 8/3 माइनस 7/3। फिर आठवां सवाल आपका है, आठवां क्या है 12/6 माइनस, फिर आपका 6 माइनस 6 हो जाएगा, -6/6 हो जाएगा। नौवां सवाल आपके सामने भैया क्या है, नौवां सवाल आपके सामने क्या रह जाएगा 12/9, 12/9 माइनस तो 5/9, ये सवाल है। इस सवाल को करिए भैया, क्या आंसर आएगा। ठीक है, जोड़ तो सीख लिए, घटाना भी सीख लीजिए, फिर इसके बाद गुणा कराते हैं, भाग कराते हैं। आज गुणा भाग ये सब खत्म हो जाएगा ना। फिर उसके बाद कल दशमलव का डेसिमल का सवाल कराएंगे। डेसिमल का आपको ऐसा ऐसा सवाल कराएंगे ना कि आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। ऐसा ऐसा सवाल करें, यकीन मानिए कि आप कल के वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, दशमलव का सवाल ऐसा कराएंगे ना, दशमलव का सवाल कुछ बचेगा ही नहीं। करके देखिए तो पहले, ये मैं बेसिक तो पढ़ा रहा हूँ, अभी समझ लीजिए बेसिक में ही इतना बवाल है, इतना धमाल मच रहा है, और तो बचा है बाकी, है ना। चलिए देखिएगा, स्टार्ट किया जाए। एकदम मैं एकदम सिरे से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या करेंगे भैया, 2 बराबर है तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 11 आपका लिखा ही है, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 2 आपका रहेगा ही। ठीक है, यहाँ 4 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 2 है। ठीक है, तो 11 जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ आप 10, यहाँ 4 तो ले ही लेंगे, तो 10 इसमें से जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे इसमें से, अब यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, 7 घटाएंगे ना, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप यहाँ करेंगे, यहाँ 6 आप ले लेंगे, 6 में से 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ 9 लिख लेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, 12 में से 5 जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 7 5 12 होता है, हो गया काम। समझ में आया यहाँ तक का। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे चलिए, देखिए भैया आगे का सवाल है, जैसे मैं अगर हर बराबर नहीं रहे तो क्या करेंगे, जैसे 2/4, फिर यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ, 1 यहाँ मैं 8 कर देता हूँ। अब हर बराबर नहीं है ना, तो क्या करेंगे, जब हर बराबर नहीं रहे तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ वही वाली सेम प्रक्रिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ भी आप 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो बस वही प्रक्रिया सेम है, यहाँ 8 कर देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, बस वही सेम प्रक्रिया है। कोई दिक्कत होगा तो बताइए, कोई समस्या है तो बताइए, सेम वही है। जैसे मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 5/, यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, यहाँ माइनस करता हूँ। ठीक है, यहाँ फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, अब कितना 4 लिखता हूँ। ठीक है, 4 लिख देता हूँ,
फिर 21 लिख देता हूँ। अब कहेंगे सर क्या करना पड़ेगा, अब अगर हर आपको बराबर ना है तो यहाँ 3 से गुणा 7 से कर लेंगे, 7 तरीके 21, 21 हो जाएगा। यहाँ ऊपर भी 7 से कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 21, फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। हाँ 21 लगेगा, 7 पचे 35 होता है, 7 पचे 35, ये 35 हो जाएगा, माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, तो आप घटाएंगे तो यहाँ 3 31 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आया भैया? चलिए आया तो और सवाल लगाइए। ये देखिए 5, ठीक है, 5/6 माइनस यहाँ 2/18, ये सवाल है। ये सवाल आप करिए क्या आएगा। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 6/6, 6 नहीं, आपकी बदलता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 7 माइनस 3/14, ये सवाल आप करिए। अब इसी में सवाल आपको मैं ना सब मिक्स दूंगा, अब मिक्स दूंगा। अब तो सीख ही लिए होंगे ना, जोड़ घटाना मिक्स सिखाता हूँ, फिर मैं गुणा सिखाऊंगा, फिर भाग। अच्छा, जोड़ सीख लिए तो घटाना सीख लिए, गुणा सीख लिए तो भाग सीख लिए। बस एक चीज, हर चीज का दो पहलू होता है ना, एक पहलू आप जान जाएंगे, दूसरा पहलू आप जान जाएंगे। अच्छाई अगर जान जाएंगे तो बुराई आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। अगर मीठा जान जाएगा तो तीखा अपने आप जान जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हर चीज का दो पहलू होता है। तो अगर जोड़ जान गए तो घटाना आप समझ जाएंगे, ठीक है। गुणा जान गए भिन्न का, तो आप भाग, वो भिन्न का भाग जान जाएंगे। हर चीज का दो पहलू होता है, इस चीज को आप जानते रहिए ना। कोई भी चीज हो, अगर आपका उजाला है तो अंधेरा है, समझ रहे हैं। तो हर चीज का दो पहलू होता है, तो दोनों पहलू में छुपा ही होता है, तो आप जान ही रहे हैं। तो यही चीज इसमें भी है। अगर जोड़ जान गए तो घटाना आप सीख लेंगे। तो मैं कराऊं मिक्स? अच्छा, ये सवाल करा देता हूं। देखिए, जैसे यहाँ मैं क्या लिख दूं, 18 बनाना ना, तो 6 से करेंगे, 6 तिरक 18 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 से ऊपर कर देंगे। तो मैं यहाँ 18 लिखता हूँ, अब पंथ यानी 15 माइनस 2 करता हूँ, यही ना भैया। तो 2 घटाएंगे तो आएगा 13, 13/18, ये सवाल आ गया। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे आप, अच्छा 14 बनाना है, इसको यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 माइनस 3 और यहाँ 14, तो 3 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ 3 घटाएंगे ना, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और बटे 14 10 हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक है। ये सवाल है, नोट कर लीजिए भैया, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। अब मिक्स सवाल देते हैं, मिक्स सवाल करिए। देखिए जैसे जोड़ का, अब देखिए, अब इसमें तो आप सीख लिए, कॉमन था तो आप कर लिए। अगर कॉमन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बताइए। इसमें कॉमन था तो आप कर लिए, अगर कॉमन नहीं रहेगा हर ओर में तो आप क्या करेंगे बताइए। देखिए उसके लिए क्या नियम, उसके लिए वही एलसीएम वाला नियम है। जैसे जोड़ है, यहाँ 2/3 प्लस यहाँ 3/7। अब इसमें तो है नहीं ना, इसमें है, आप बराबर कर सकते हैं। देख लीजिए, 3 का करेंगे 7 हो ही सकता है। अच्छा, है एक उपाय, लेकिन वो ज्यादा बड़ा है, मैं करके दिखाई देता हूँ ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके आत्मा की शांति के लिए मैं कर सकता हूँ कुछ भी। देखिए 7 का अगर इसमें गुणा करेंगे, 21 नीचे बन जाएगा, 7 तरीके 21 होगा। तो मैं अगर 21 बनाऊं तो यहाँ 7 से गुणा कर दूं और यहाँ मैं 3 से गुणा कर दूं। अब नीचे 21 बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। तो जब नीचे जो जिस चीज से गुणा होता है उसी चीज से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 7 से ऊपर गुणा कर दूं और ऊपर भी मैं 3 से कर दूं, तो बात बन जाएगी, बन गई बात। तो ऊपर गुणा करेंगे 7, अब देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और प्लस लिख देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ 3 तरीक का 9 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। फिर बात वही बन गई, बन गई कि नहीं, सेम बन गई, है ना। फिर आप क्या लिखेंगे, नीचे 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये 14, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 हासिल 1 का, यहाँ आपका 2, 23/21 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, मजा आ रही भैया, आ रही मजा तो शेयर कर दीजिए दबा के, ठीक है, शेयर कर दीजिए भैया। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आप देखेंगे, जैसे ये सवाल है, मैं यहां लिखता हूं 3/4, ठीक, प्लस, दिख रहा है कलर ना, फीका है ना भैया। चलिए फीका है तो मैं इसको मिटा ही देता हूं ना, क्यों परेशानी, दिक्कत थोड़ी है कुछ, है ना। देखिए
देखिए ये सवाल है, जैसे मैं यहां लिखता हूं आपकी, कितना लिख दूं, 7 लिख दूं, कोई दिक्कत? चलिए 3 ही लिखता हूं, 3/7, ठीक। और यहां प्लस करता हूं, यहां मैं लिखता हूं 2/3। अब देखिए नीचे का हर बराबर बराबर हो रहा, कुछ नहीं बराबर है, तो आप कुछ नहीं करिए। अच्छा दोनों तरीका मैं बताता हूं, अब दोनों तरीका बता दे रहा हूं, एक बार आप दोनों तरीका ध्यान से देखिएगा, इधर उधर ताकिए मत, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, एकदम ध्यान से आपको देखिए। जैसे क्या करना है, अगर आपको 21 बनाना, देखिए 7 तरीके 21 होगा ना, तो देखिए यहां करेंगे 3 से गुणा, ठीक है, ऊपर भी आप 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा 3 तरीके का 9, 9 हो जाएगा, और यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा ना, 9 एक 10, 10 3 13, 13 3, यहाँ 2। अब देखिए वही सेम है, वही अंक हो गया क्या, वही अंक हो गया, बस इधर उधर हो गया। अच्छा ये पहला तरीका था, ये आपका पहला तरीका था, ठीक है, मेथड आप पहला लिख लीजिए, ये पहला था। दूसरा देखिए क्या है, मेथड आप दूसरा देखेंगे क्या है, दूसरे में कुछ नहीं है। अगर मैं यही संख्या को क्या लिखता हूं, इसी संख्या को मैं क्या लिखता हूं बाबू, अगर इसी संख्या को मैं 3/7 ये लिखा था, और प्लस 2/3 लिखा था, यही ना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 7 3 21 हो जाएगा एलसीएम, ये कटेगी नहीं, एलसीएम 21 हो जाएगा। तो 7 का भाग लगाएंगे 21 में, तो कै बार जा रहा है, इसका इसमें भाग करेंगे, मैं यहाँ अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो 7 3 21 3 बार आया, 3 का गुणा अब इसमें करेंगे, ठीक है, तो 3 3 का 9, प्लस 3 का इसमें भाग करेंगे भैया, क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो कितना जाए, 3 7 21 7 आ गया, तो 7 का गुणा आप 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, यही तो आया, देख लीजिए यही तो आया। तो फिर आप जोड़ेंगे तो आएगा 23/21, आया समझ में, नोट कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, चलिए नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप नोट करिए, फिर मैं अब आगे बढ़ूं, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए, मिटाऊं, मिटाऊं भैया, चलिए देखिए, अब मैं इसको समझाता हूं आपको, गुणा। अच्छा जोड़ो तो हो गया ना, अब कोई भी संख्या की, अब कहें सर बड़ी संख्या दे दे, तो बड़ी संख्या देगा तो क्या, देखिए मैं बड़ी संख्या एक दो समझा देता हूँ, 1 यहाँ 2 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा भैया, कलर तो दिख रहा होगा, देखिए 1/2 है, प्लस 2/3 है, मैं कर देता हूँ, कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, देखिए अगर काला करो 1/2 है, प्लस 2/3 है, प्लस 3/2 है, ये है आपका सामने। अगर ये पड़ जाए तो, अगर एलसीएम इसका बराबर रहेगा तो आप जान ही रहे हैं क्या करना है, मैं एक बार एलसीएम इसका बराबर करके दिखाई देता हूँ, है ना, दिखाई देता हूँ। जैसे देखिए मैं नीचे 2 रख देता हूँ, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो कुछ करना नहीं, आप तो जोड़ लेंगे सीधे, 3 2 5 1 6, 6/2 ये कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसे कर लेंगे। ये था, देखिए जो भी बताऊंगा अब देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। फिर मैं अगर मैं कुछ चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत है, देखिए 2, फिर यहाँ प्लस 3/3 कर देता हूँ, प्लस यहाँ 3/3 ही कर देता हूँ। अब बताइए 3 3 हर जगह हो गया, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 5/3 ये है। तो फिर आप कहेंगे सर ये तो हर बराबर है, ये हर बराबर है, तो हर बराबर है तो एक ही गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भैया, कहेंगे सर जी ये 2 जो है इसे अगर 3 बन जाता तो बात बन जाता, तो 3 किसी हाल में बन सकता है, हाँ 3 है तो 3 तो काम चल रहा है, ये 3 3 है तो इसको आप 3 बनाना चाह रहे हैं, 3 बनेगा नहीं, 3 नहीं बनेगा, उसके आगे बन जाएगा, तो 3 दूना 6 हो सकता है कि नहीं, अगर इसको हम 6 कर दें, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। आया बात समझ में, अब हर बराबर होगी, ये सब प्रक्रिया करोगे तामा झामा ज्यादा लंबा हो जाएगा, सिर्फ 2 के लिए सही है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ मैं क्या करूँ, 3 से गुणा कर दूं, और यहाँ मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूं, यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूं, अब हो गया बवाल, बड़ा हो गया कि नहीं। अब इसको करेंगे भैया, यहाँ 3/2 प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10/6, तो इसको लिखेंगे 6 और 10 6 16, 16 3 19, ऐसे करेंगे आप, यही तो करेंगे, लेकिन ऐसा एकदम नहीं करना है, ऐसे एकदम नहीं करना है, अगर आप में दिमाग में आए तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए। कैसे करना है, ऐसे करना है, 1/2 प्लस 3/3 प्लस 5/3, ये सवाल,
इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा लगाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताया हूं इसमें आप भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जो आएगा 3 दूना 6, कितना आया 2 3 6, 3 आया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 का गुणा इसमें 3 का भाग इसमें करेंगे 6 में, तो 3 का करेंगे, 3 दूना 6, 2 आ गया, 2 को ऊपर 3 दूना 6 ऊपर भी आ जाएगा, प्लस 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर 5 10, ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 19/6। अब आपको जो समझ में आए कौन सा अच्छा है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा आपको बेटर पड़ रहा, उससे आप करिए। इससे करेंगे तो आप ज्यादा आसान रहेगा। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ये कम मिलेगा। ये मेरा मेथड है, मैं थोड़ा सा इसको बता दिया। चलिए, अब ये समझ में आ गया ना जोड़ घटाना। अच्छा, ये जोड़ था, जोड़ का और 2-4 क्वेश्चन करा गया, घटाना का कराता हूँ, फिर गुणा सिखाता हूँ, भाग सिखाता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ बचा कल कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ 3/2 प्लस 3/4 प्लस यहाँ 1/3, ये सवाल है। तो इसमें एलसीएम लेंगे। देखो 4 दूनी 8, अच्छा जो बड़ी संख्या उसका दुगुना करें, 4 दूनी 8, 2 तो काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 4 3 12, 2 काट देगा, 3 अब काट देगा। समझ में आ रहा? पहले इसको दुगुना करते सीखिए। 4 का दुगुना 8, तो 2 काट देगा, 3 नहीं काटेगा, तो 4 का 3 गुना 12, तो देखिए 2 काट देगा, 4 काट देगा, 3 काट देगा, तो वही 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी एक बार लेके बता दीजिए ना, तो देखिए बाबू बता ही दे रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है। ये देखिए 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने स्थान पे, 2 से कटेगा 1, 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा, देखो 2 दूना 4 और 4 3 12, आया ना समझ में। तो बस वही है। देखिए 2 का भाग लगाएंगे कितने में, 2 का आप भाग लगाएंगे अगर 12 में तो 6 आ जाएगा, 2 6 का 12 होता है, 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ देखिए 6 आ गया, 6 का गुणा 3 में करना, 6 तिरिक 18 प्लस, फिर उसमें 4 का 4 3 12, 3 3 तिरिक का 9 प्लस 3 का 3 चौक 12, 4 ऊपर 4 लिख देंगे। ठीक है, यही आया। अब इसमें 18 19 ये जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये जोड़ दीजिएगा और यहाँ 12 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जोड़ दे रहे हैं भैया, 9 1 10, 10 8 18, और 18 18 3 21, 21 का 1 हासिल आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कैरी हासिल 1, फिर यहाँ आप 1 है, यहाँ 2 जोड़ देंगे, 3 हो जाए 31, 31 बटे आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये था जोड़। अब घटाना में भी देख लीजिए, घटाना में भी देख लीजिए। घटाना जैसे आपका 3/2 और प्लस माइनस, -1/4 -2/3, ये सवाल है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे भैया। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, यहाँ 12 आ जाएगा। अभी तो वही सवाल था सेम ना, नीचे का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे 6, तो 6 3 18, यहाँ 18 लिख देंगे, माइनस 4 3 12, 3 तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ फिर अब माइनस, फिर 3 से 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, 4 3 12, ये सवाल आपका। अब देखिए भैया, अब कहेंगे सर क्या करेंगे, अब इसको ऐसा नहीं करिए, इसको घटा, इसको घटा, इसको घटा, ऐसा नहीं करना है। गलती से मत करिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे देखिए कोई संख्या नहीं है, 18 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसको प्लस मांगिएगा। क्या मानिएगा, प्लस। जिसके आगे सामने माइनस रहता है वो माइनस ही कहलाता है। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको बाबू, जैसे ये देखिए 3 के आगे क्या है, माइनस है, और 12 के आगे क्या है, 12 के आगे माइनस है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपका, 12 और 3 कितना 15, ये 15 माइनस हो जाएगा, और यहाँ 18 हो जाएगा, और बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 है और 15, अब यहाँ घटाएंगे तब आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 3, देखिए 18 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 3 और बटे 12, ये आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे। एक दो सवाल और कराता हूं। ये सवाल करिए ना, इस सवाल को थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ 6 कर देता हूँ। अब करिए इस सवाल को। ये सवाल देखिए, ये सवाल है, इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में करना क्या है, इसको एलसीएम लेंगे। देखिए 6 दूनी 12, तो 12 करेंगे काम बन जाएगा ना, 12 4 से काट देगा, 4 3 12 काट तो दे रहा भैया, यहाँ 12 लिख लेंगे। तो देखिए 6 इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 के ऊपर गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस, फिर आप 4 से 4 3 12 3 माइनस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा बटे 12, तो ये प्लस है, तो 6 में से 5 जाएगा 1/12, ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा।
अब इसी पे मैं ढेर सारा कल सवाल दूंगा, आपको करना पड़ेगा। देखो मैं सवाल देने के साथ साथ आपको मैं समझा भी रहा हूं ढेर सारा सवाल देके ना। अभी चाहता तो मैं एक दो एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ जाता, तो फिर आप क्या करते हैं। तो मैं सवाल के साथ साथ आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक दो सवाल देंगे तो क्या उसमें क्या आपको क्लियर नहीं होगा डाउट ना। तो इसीलिए चलिए अब देखिए, अब गुणा अगर हम कल करेंगे, अगर हम कल गुणा करेंगे इसी में, क्या करेंगे भैया, अगर कल हम गुणा करेंगे 3/4 प्लस गुणा रहेगा, ठीक है, जैसे गुणे 2/7, ये सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर यहाँ 3/4 गुणे 1/5 ऐसे गुणा मिलेगा, यहाँ ऐसे भी गुणा मिलेगा। इसको क्या करेंगे, फिर आपको 2/4 भागे 2/6 ऐसे, ये आपको भाग हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका गुणा हो जाएगा। तो ये सब कल समझाएंगे, एक ही वीडियो में देख रहे हैं कितना लंबा हो जा रहा है ना। अभी मैं 1-2 घंटा बनाऊं तब तो खत्म होगा। अब आपको ढेर सारा, जैसे क्लास में एक ही दिन दे दूं वो भी सही नहीं है, अब ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो मुझे इतने ही समझाने में इतना टाइम लग जा रहा है, समझ रहे हैं ना। किसको समझा रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आ जाए, तो ठीक है। बाकी अब कल करते हैं बहू, है ना। मस्त रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।